हमने एक गाना तो सुना था कि घूंघट के आड़ से दिलबर का क्या 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 यहीं पर गाना बना है या फिर कहीं यूएसटी बनाओ धरती को बचाओ। सर ने खुदाई चालू कर दी है। भारत को कृषि प्रधान देश बोलते हैं ना लेकिन यहाँ का कृषि सुखी समाधानी नहीं है, वो सुखी समाधानी होना चाहिए। और सबसे महत्व की बात तो भारत की जमीन अच्छी होना चाहिए और ये अच्छी करने के लिए ह्यूमस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। मजा आया। नमस्ते चंद्रवीर जी। चंद्रवीर जी ने बिल्कुल ऐसे सुगंधित गुलाब के फूलों की माला से ही स्वागत किया। ओरिजिनल है। एक खेत में क्यों होंगे शायद फूल, ऐसा लगता है मुझे जी। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन ये कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। अच्छा, और यहाँ से आगरा कितने दूर है? 60 किलोमीटर। और यहाँ हम आए हैं चंद्रवीर सिंह जी की तरफ और हमारा स्वागत भी करने आए हैं गुलफाम। यह है शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन और वहाँ का चौक। अब हम शिकोहाबाद से दिखतोली जा रहे हैं जो चंद्रवीर सिंह जी का गांव है। प्रतापपुर 13 किलोमीटर, हाथबंद 15, मुस्तफाबाद कोटला। अब आए अपन दिखतोली गांव में। ये सर हमारा मंदिर है दिखतोली का, ये हमारे बुजुर्गों ने बनवाया था। पतले पतले ईंटों का घर, बहुत दिन के बाद देखा मैंने। पुराने जमाने का है सर ये हमारे। पुराने जमाने के घर दिख रहे यहाँ। ये हमारे बाबा का मकान था पहले। अच्छा। हाँ, अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ था ये। हाँ, जब यहाँ जमींदारी हुआ करती थी। हमारे बाबा जमींदार थे यहाँ पे। अंग्रेजों के ज़माने का मकान। ये तो ईंटें बिल्कुल अलग ही दिख रही। क्या है, पत्थर है क्या ये? ईंटें हैं। ईंटें हैं? जी सर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब चलना है इधर। वेलकम सर। हाय, धन्यवाद। ये है हमारा। नमस्ते नमस्ते। अमर सिंह राजपूत। अमर सिंह पापा जी का नाम है हाँ, हमारे हाँ, का। हाँ। और राजपूत चाचा जी का नाम था। हाँ। और ये सुपुत्र मुंशीलाल लिखा हुआ है। सुपुत्र अच्छा, अच्छा, मुंशीलाल, सुपुत्र हमारे बाबा का मुंशीलाल। नाम। हाँ, हाँ। और ठाकुर जाट ठाकुर जाट। और सन 1954 हाँ हाँ, बना ये हुआ बाजू में जो चित्र है वो पीछे यहाँ ट्रैक्टर दिखा आड़ा। तो अभी गाड़ी को ले रहे रिवर्स। ये क्या है चंद्रवीर जी? यूपी। ये यूपी है। यूपी है। हाँ, यहाँ के अभी जान दे बेटा, यादवों के दिमाग ठीक नहीं है। ये जो गंदा पानी यहाँ जो जमा हुआ है, ये देखिए कितना गंदा है। तो ये इतना पानी यहाँ किधर से आया? ये जैसा जो नई कॉलोनी डेवलपमेंट हुई है ना ये वाली। हाँ। तो इनका कहीं पानी का निकास तो बनाया अच्छा नहीं अच्छा। गया। हाँ हाँ, ये ना प्लानिंग से नहीं हुआ। प्लानिंग से नहीं है जो अच्छा अच्छा। और यहाँ इतने सारे मच्छर, बहुत ही तो मच्छर। अभी आगे और गंदगी आएगी। आगे और गंदगी है, आगे और तो पानी बहुत ही खराब हालत बहुत खराब है यहाँ के। बहुत हालत खराब है। हाँ, ये देखिए इधर, वाह। इस पानी में जाना कि नहीं, और जाके वापस भी आ सकते हैं क्या? कोई धुआं दिख रहा मस्त। यहाँ तो ये बहुत बड़ी चिमनी दिखती है। किस चीज की चिमनी है जी? ईंट पकाने वाली ईंटों का भट्टा है। इतने सारी ईंटें। हाँ हाँ। और फिर तो यहाँ की कृषि योग्य जमीन तो खराब हो गई होंगी फिर। एक चिमनी 10 बीघा जमीन को खत्म कर देती है एक साल। अच्छा, 1 एकड़ में कितने बीघा होती है? 1 एकड़ में 5 बीघा। 5 बीघा, 10 बीघा मतलब हाँ। 2 एकड़ भूमि हर साल एक चिमनी खत्म करती है। अच्छा हाँ। अच्छा, यहाँ की नदियों की क्या हालत है?
अब तो पहले यहाँ जो नहर और नदियाँ थी उनमें हमेशा पानी मिलता था और आज ये समस्या है कि नहर में भी पानी हाँ बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छा। पहले हमने कभी जब छोटे छोटे थे हाँ। तो कभी हमने यही नहीं देखा हाँ। कि उन नहरों का पानी कभी सूखा हो। अच्छा हाँ हाँ लेकिन अब हमें देखना पड़ता है कि पानी उनमें आएगा कब। हाँ ये खेत है हमारा, इसमें आलू की फसल बोई थी, इसकी खुदाई हो चुकी है और आगे वाले खेत में हम आपको चल के दिखाएंगे कि मजदूर कुछ छटाई चल रही है, कुछ अभी आलू खुदेगा, उसकी बिनाई भी चल रही है। अच्छा, ये जो बोरे भर के है ये आलू के है क्या? हाँ, ये आलू के बोरे कोल्ड के लिए तैयार होके, अच्छा, जो छटाई होके समर लगी हुई है समर, पानी के लिए। अच्छा, पानी के लिए। हाँ, इससे हम इसकी सिंचाई करते हैं। गेहूँ लगा दिख रहा है यहाँ, खुद की 5 एकड़ जमीन है। हाँ। इसमें पूरी आलू की फसल बो रखी है। अच्छा अच्छा, देखिए मित्रों, आलू की फसल जहाँ होती है वो मिट्टी कैसी रहती है सफेद मिट्टी दिख रही इधर। और ये रात में जो गाय वगैरह आती है, हाँ। उनसे इस आलू की सुरक्षा के लिए हमें यहाँ सोना पड़ता है। ये हमारा ये बिस्तर पड़ा हुआ है। ये है बिस्तर, बढ़िया आलीशान, हाँ। बिल्कुल रॉयल बिस्तर चंद्रवीर जी, ये आलू का उत्पादन आप कैसे करते हैं, यानी खेती कैसे करते हैं? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं आलू की खेती कैसे होती है। तो इसकी जब बुआई होती है, अच्छा, तो 6 से 7 कट्टे पर बीघा के हिसाब से हाँ हाँ, इसका बीज डालना पड़ता है। अच्छा अच्छा, और ये फसल 3 से 4 महीने की फसल होती है। अच्छा, फिर इसकी जब खुदाई होती है तो ऐसे ट्रैक्टर के द्वारा, वो मशीन खड़ी हुई है अभी, वहाँ चल के दिखाएंगे। उधर ट्रैक्टर, हाँ हाँ, वहाँ जाके उससे आलू निकलता है और फिर इन मजदूरों के द्वारा उसको इकट्ठा ऐसे करा के और फिर 3 साइज इसके बनवाए जाते हैं, इसकी ग्रेडिंग कराई जाती है। अच्छा, आलू आप लगाते कैसे? ये आलू हाँ। आप बो देते क्या? हाँ, ये आलू का बीजा होता है। अच्छा, और अगर इस साइज का आलू हमें बोना होता है, हाँ, हाँ। तो इसकी हम कलम करते हैं 2 पीस करके। अच्छा, हाँ, ये अगर बड़ा आलू होता है तो उसको बीच से काट के हाँ। और तब रखा अच्छा, जाता है। वैसे भी लगता है? हाँ, वैसे भी लगता है। अच्छा अच्छा, हाँ। और एक आलू के पौधे को कितने सारे आलू लग जाते हैं? इसमें एक पेड़ में कम से कम 10 से 15। अच्छा, 10-15 आलू यानी किलो 2 किलो हो जाते हैं? हाँ हाँ, 1 से 1.5 किलो अच्छा, आलू अच्छा, एक जमीन के पेड़ में अंदर। निकलता है। हाँ। 1 बीघा में मतलब 50 से 55 कट्टे का उत्पादन होता है। अच्छा, और 5 बीघा मतलब 1 एकड़ जी, यानी समझो 250 कट्टे हो जाते हैं। हाँ, 5 एक बीघा एकड़ में हाँ, 250 कट्टे मतलब कितने किलो? 50 केजी का एक कट्टा होता है। 250 से 250 कट्टे 1 एकड़ में, हाँ। 125 क्विंटल के लगभग। अच्छा अच्छा, हाँ। 125 क्विंटल 1 एकड़ में होता है आलू यहाँ। जी जी। अच्छा अच्छा, तो इससे ये अच्छा उत्पादन है क्या? हाँ, ये अच्छा उत्पादन होता है। हाँ। कभी 1000 रुपए कट्टा भी मिलता है, कभी 400 रुपए कट्टा भी मिल जाता है। अच्छा, अभी जैसे खेत से ही हाँ। 600 से लेके 700 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिक्री अच्छा, हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये मोटा साइज है। हाँ 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 इसको अभी बिक्री करेंगे। हाँ। ये 600 से लेके 625 हाँ, रुपए कट्टे की बिक्री होगी। अच्छा इस वाले की। हाँ हाँ और ये दूसरा साइज जो हमारा होता है, हाँ। ये बीजा में जाएगा। हाँ हाँ, तो इसका अभी रेट नहीं होगा, अभी ज्यादा से ज्यादा 300-400 रुपए। अच्छा, अच्छा। लेकिन जब अक्टूबर में फसल की बुआई होगी तो इसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। उस अच्छा टाइम पे। अच्छा। चंद्रवीर जी, यहाँ पानी की क्या सिचुएशन है? यानी आपके खेत को जितना चाहिए उतना पानी मिलता है क्या? हाँ, ये बराबर में ही बिजली का वो ट्यूबवेल लगा हुआ है। अच्छा, समर, हाँ। जिससे लगभग 1 घंटे में हाँ। 1 बीघा की सिंचाई हो जाती है आराम से। अच्छा, यानी 1 एकड़ को 5 घंटे लग जाते फिर? हाँ, 5 घंटे में और आलू की भराई हो जाती है। हाँ, ये है आलू के बोरे। तो ये छोटे वाले आलू दिख रहे हैं? हाँ, ये सबसे छोटा वाला। हाँ, हाँ, हाँ। इसका थोड़ा कलर डैमेज हो गया है। ये मतलब जो है धूप पड़ रही थी, लेबर हाँ, नहीं मिल पाई, हाँ, थोड़ा हाँ। लेट हो गया। कलर फ्रेश आलू है बिल्कुल। हाँ, थोड़ा कलर थोड़ा डाउन मुझे हो तो गया। ऐसे ही खाने की इच्छा हो रही है। बिक्री के लिए बाहर बिक्री लिए ये वाला भी। हाँ। बॉम्बे आलू पहुँचता है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, बॉम्बे के लिए जो लोडिंग होती है, हाँ, हाँ, ये आलू की लोडिंग होती है। अच्छे क्वालिटी का आलू है ये। हाँ हाँ हाँ। अभी जैसे वहाँ करीब 16 से 17 रुपए। अच्छा, यहाँ कीड़ा भी दिख रहा है। हाँ हाँ। हाँ, अली, हाँ, सुंडी आ गया होगा कहीं से। हाँ? साला, हाँ, आ गया होगा कहीं। ये अली दिख रही है। अच्छा, ऐसा मैंने पहली बार देखा। ये वो जैसे को इत्तेफाक से वैसे कहीं, रखता हूँ हाँ, इसको। वो कहीं से इत्तेफाक से आ गई है कहीं से। देखिए, यहाँ भी बोरे और वो वहाँ भी दिख रहे हैं आलू। हाँ, वो खुला पड़ा हुआ है, खुला। ये
आलू की फसल जो खुदाई के लिए है। हाँ, हाँ। अभी हम ट्रैक्टर पे पहुंच के दिखाएंगे। अच्छा, इसमें से आलू बाहर कैसे निकाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अंदर आलू है। और इस टाइम पे सर थोड़ी उसकी लेबर की समस्या हो जाती है, क्योंकि सबकी एक साथ खुदाई होती है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो लेबर थोड़ी दिक्कत हो जाती हाँ, हाँ, है। तो इस वजह से थोड़ा ये लेट खुदाई हो रही है। हाँ हाँ, जैसा हमारे तरफ उधर महाराष्ट्र में कपास के लिए होता है, लेबर हाँ, हाँ। बहुत सारे लेबर चाहिए तब सभी को एक साथ ही आती तो है। तब कमतरता पड़ जाती है। हाँ 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 ट्रैक्टर की लेबर की हाँ, सारी समस्याएं एक साथ होती हैं। हाँ। तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया ये खुदने में। चंद्रवीर जी, ये पानी की हालत कैसे है आपके इधर एरिया में? अब तो सर दिन प्रतिदिन बहुत लंबी समस्या होती जा रही है। अच्छा। जैसे पहले हमारे सारे खेत थे, तो ये हमारा बहुत पुराना कुआं है, करीब 60-70 साल पुराना। ये वाला इसी से इसी से पहले बैलों से सिंचाई कर रहे अभी पानी है क्या इसमें? नहीं, अब तो सूख गया है। और इसको हाँ, पानी सूख चुका है इसका। ये तो पूरा यानी कूड़ा कचरा ही है अभी हाँ, इसमें। इसी में डलता रहता है। पहले सर इसी कुएं से हम बैलों के द्वारा सिंचाई करते थे अपनी सारी जमीन की। अच्छा। फिर धीमे धीमे इस कुएं में पानी सूखने लग गया। हाँ। तो फिर हमने उधर दूसरी जो बोर कराते हैं वो उधर बोर करा लिया। अच्छा अच्छा। इसका पानी सूख गया तो कोई इसमें कोई हादसा ना हो जाए, कोई गिर न जाए, इस वजह से इसमें कूड़ा वगैरह डालते रहते हैं कि भर जाए, क्योंकि अब काम का तो रहा नहीं, पानी इसका सूख चुका है। और ये कितना गहरा है? ये करीब 60-70 फीट गहरा। 60-70 फीट गहरा कुआं और पानी इसमें कुछ भी नहीं। हाँ मतलब कितनी खराब हालत है जमीन की। हाँ। पानी की लेवल नीचे चली गई। यहाँ हमारी तरफ तो कुएं को कुछ ना कुछ पानी है, फिर भी नीचे चली गई, लेकिन पानी है नहीं, अब यहाँ तो कुओं यहाँ में पानी तो सूख चुका है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में हूँ मित्रों, चंद्रवीर सिंह के खेत में, और पानी यहाँ बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं ये कुएं की हालत। ये भी कुएं जैसा ही? हाँ, पहले ये जब बोर हुआ था इसमें तो ये 30 फीट गहरा था। हाँ हाँ हाँ। ये कुआं 30 फीट गहरा था। फिर जब पानी और नीचे चला गया तो फिर हमने इसको और नीचे तक करवाया। अच्छा अच्छा। अब ये 60 से 70 फीट ये भी हो गया, लेकिन फिर इसमें भी पानी आना पानी बंद हुआ। बिल्कुल ही नहीं। एक हाँ। मिनट कैमरा लाइए इधर। ये देखिए मित्रों, यहाँ ये बोरवेल में ये बोरवेल क्या, ये तो कुआं दिख रहा मुझे, और पानी बिल्कुल ही नहीं। और इस कुएं में बोरवेल किया क्या फिर आपने? नहीं, ये बोरिंग होती है। हाँ हाँ। कुआं नहीं बोल सकते। इतनी बड़ी बोरिंग? हाँ, नहीं, पहले तो ये 25 से 30 फीट गहरी थी। अच्छा, यहाँ तो जैसे जैसे पूरा अंधेरा ही है नीचे। हाँ हाँ, जैसे जैसे वाटर लेवल नीचे जाता गया, अच्छा अच्छा, वैसे वैसे हमने इसका 48 फुट गहरा है ये। हाँ? जो वाटर पंप रखा हुआ है ये 48 फीट 48 फीट पर रखा हुआ है ये। और उसके बावजूद भी फिर नीचे करीब करीब जो है 40-50 फुट में मतलब पाइप है, वो भी वाटर लेवल वहाँ से सूख गया है। और इसमें दोबारा पाइप चलवाएंगे लोग। मित्रों, ख्याल में आ रहा है कि यूएसटी टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है? हाँ, इसीलिए जरूरी है क्योंकि ह्यूमस टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ये दुनिया में जंगल बढ़ेंगे, पेड़ पौधे बढ़ेंगे, गार्डन बढ़ेंगे, हरियाली आएगी, हरियाली आएगी, तो मौसम बारिश में भी बदलाव आएगी, होगा। मौसम बदलेगा। मौसम बदलेगा। और ऐसा कोई तंत्रज्ञान नहीं है फिलहाल जगत में कि जो इतना बड़ा चेंज कर सके। तो यूनिट्स की स्क्रीन टेक्नोलॉजी, जिसको पहले हम स्काईवे कहते थे, उसमें ये क्षमता है जी। और शायद उसी के कारण चंद्रवीर जी ने भी ये भी स्काईवे के कोनर बन गए। देखिए मित्रों, हमने यूपी के लोगों को तो टीवी में, टेलीविजन में जो भी सीरियल्स रहते हैं ना, तो उसमें खटिया पर बैठते हुए देखा है, लेकिन आज हम भी बैठ गए यहाँ खटिया पर, जाट बन के, ठाकुर बन के। और हमारे साथ है चंद्रवीर सिंह जी, जो है एक जाट, एक ठाकुर। चंद्रवीर जी, आपने जो यूएसटी में निवेश किया है, तो ये कैसे आपको यूएसटी पसंद कैसे पड़ी, यूनिट्स की स्प्रिंग टेक्नोलॉजी? नहीं सर, मैं ऐसे ही जब फ्री होता था रात में, हाँ। तो ऐसे ही कहाँ इन्वेस्ट किया जाए कहाँ नहीं, तो ऐसे ही मैं अपने यूट्यूब पे और सर्च करता रहता था कहाँ निवेश किया जाए कहाँ नहीं। तो एकदम से अचानक से आपका और प्रतीक्षा जी का मैंने एक वीडियो देखा। तो उस वीडियो को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि जब एक लड़की अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए इतना अच्छा सोच सकती है, तो क्यों न मैं उसी चीज़ में मैं क्यों न निवेश करूँ। तो मैंने प्रतीक्षा जी का जब वीडियो देखा और जो उनका रहन सहन था और उनकी निवेश
निवेश करने की जो तारीफ की जा सकती है हाँ, हाँ। कि जो एक स्कूल में टीचर होते हुए जो 3,000 रुपये की नौकरी होती है, हालांकि मैं भी मेरे पास मैं भी एक किसान हूँ और थोड़ी बहुत खेती वगैरह करता हूँ, मेरे पास भी कोई इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन उससे तो ज़्यादा पहले तो मैं एक आदमी हूँ, वो एक लेडीज़ हैं, और उसके बाद मैंने जब बहुत सोचा तब मैंने फिर इसकी स्काईवे की जब मैंने वीडियो देखी आपकी आगे वाली, तब मालूम पड़ा कि इस टेक्नोलॉजी से हमें आगे चल के कितने लंबे फ़ायदे होंगे। तो जैसे ज़मीन से इतनी ऊपर चलेगी तो पहले तो हमारी धरती फ्री हो जाएगी। अभी जो सीमेंट से सारी जाल बिछाया जा रहा है, पुल बन रहे हैं, और फिर इसका जो साउंड पॉल्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगा, और हमारे बीच का जो वातावरण है हमारे बच्चों के लिए जो आज पॉल्यूशन इतना हो रहा है, साउंड पॉल्यूशन है, और जैसे ट्रेनें चल रही हैं, कुछ कोयले की हैं, कुछ डीजल की हैं, उनसे धुआं वगैरह निकलता है, वो हमारी बच्चों की सांस के द्वारा अंदर जाता है। इसमें इस टेक्नोलॉजी में तो ये सब चीज़ें है ही नहीं, और हमें ये भी पता नहीं चलेगी कब स्काईवे UST टेक्नोलॉजी की जो ट्रेन आई और कब हमारे बगल से निकल गई। और जो आज हम कहीं जा रहे हैं रास्ते से, पता चला कि हम सामने वाले को टाइम दे रहे हैं कि 1 घंटे में वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि हम दूरी को कैलकुलेट कर लेते हैं कि 60 किलोमीटर में हमें 1 घंटा लगेगा, लेकिन पता चला जैसे अभी हम निकल रहे थे तो वो ट्रैक्टर सामने खड़ा हुआ, हमको ही बैक होना पड़ा। लेकिन ऐसे हमारी UST टेक्नोलॉजी को बैक नहीं होना, वो अगर 10 मिनट का टाइम है तो 10 मिनट पर ही पहुँचेगी, हमारा टाइम बचेगा और हमारा खर्चा बचेगा। जो टेक्नोलॉजी में इतना है कि जहाँ जैसे बुलेट ट्रेन है, तो बुलेट ट्रेन में 1 किलोमीटर का खर्चा 700 करोड़ रुपए आता है, और जो मेट्रो ट्रेन है उसका 350 करोड़ से लेके और 400 करोड़ खर्चा आता है, और हमारी इस UST टेक्नोलॉजी में 60 से 70 करोड़ 1 किलोमीटर का खर्चा आ रहा है। हमारा पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, हमारे बच्चों के लिए हम जो निवेश करेंगे उनका फ्यूचर भी सिक्योर होगा, आगे चल के हमें भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। UST टेक्नोलॉजी चलेगी, हमारे पास पैसा आएगा। तो ये सब चीज़ें जब मैंने देखी और सोची तो बस एकदम से दिमाग में आया, निर्णय किया और आपको कॉल कर डाली, अकाउंट बनाया झट से, और $1,000 का उसी दिन मैंने तुरंत निवेश किया। हाँ, फिर मैंने सोचा मैंने कि $1,000 में 57,000 शेयर मिले हैं, मैंने इससे काम नहीं चलेगा। यानी आपने वो X2 कूपन का खरीदा? मैंने X2 कूपन का लाभ उठाया और उसमें मुझे 57,000 शेयर मिले। फिर जब मेरा वो पैक पूरा हुआ तो फिर मुझे ये लगने लगा कि ये निवेश मेरा पूरा नहीं है, अभी मुझे और करना चाहिए। तो अभी जो शेयर न्यू ईयर पैकेज आया था उसमें मैंने $500 का एक पैकेज खरीदा, उसमें मुझे $500 में 45,000 शेयर मिले। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास 1,02,000 UST टेक्नोलॉजी के शेयर हैं। अच्छा। हाँ, और अभी मैं फिर इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ, अभी मैं फिर वेट कर रहा हूँ कि ऐसा ही कोई 80-90 गुने का शेयर पैकेज आएगा और तब तक मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो मैं अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ जो मेरी और मेरे बच्चों की टेंशनें ख़त्म हो जाए। अभी फिलहाल जैसे एक्सपो लिमिटेड का पैकेज है $1 को 80 गुना और 60 गुना ऐसे, हाँ, तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं, या और भी आपके दोस्त मित्र हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। हाँ, मैंने इस चीज़ की भी चर्चा की है, जैसे ये मेरे फ्रेंड हैं गुलफान साहब, तो मैंने इनको बताया, फिरोज भाई हैं इनको बताया, तो अभी हम सब एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं, इस खेती से। हमारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। हाँ, कोई इनकम सोर्स नहीं, ना नौकरी है, ना कहीं से कोई दुकान है जहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा हो, तो हम इसी पर डिपेंड रहते हैं। तो अब हम सब लोगों ने यही सोचा है कि ये आलू खुदाई के बाद कोल्ड पहुँच जाएगा, 1-2 महीने में इसकी बिक्री चालू हो जाती है। तो हमें बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमें थोड़ा इसका अच्छा भाव मिल जाए। अगर हमें अच्छा भाव मिल जाएगा तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस दूसरी टेक्नोलॉजी में निवेश कर पाएंगे और इस धूप से बच पाएंगे। अभी सुबह से लेकर शाम तक इस धूप में मिट्टी और पड़े हुए हैं, जब कोई साधन ही नहीं है तो कुछ न कुछ तो करना है, जीविका
आपका चलाने के लिए। तो इन सब चीज लोगों से भी चर्चा हो चुकी है और सब लोग इच्छुक भी हैं। टेक्नोलॉजी अच्छी है, इनकी समझ में भी आई है, तो इन्वेस्ट करेंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि आपको इतनी पसंद है यूएसडी। नहीं, मुझे तो जिस दिन से मैंने इस टेक्नोलॉजी को देखा और समझा, तो जगत में इससे बढ़िया टेक्नोलॉजी मुझे तो नहीं लगी। चंद्रवीर जी का इंटरेस्ट देखा हमने, और हमने भी सोचा कि चंद्रवीर जी का इंटरव्यू लिया जाए यूएसटी लवर्स में उस प्लेटफॉर्म पर। तो हम भी इनके गांव को चले आए, डिक्तोली गांव, शिकोहाबाद तहसील, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। सर पहले तो हमें लगता था जैसे यूएसटी टेक्नोलॉजी देखी कि कोई ट्रेन बनेगी और उसमें लोग यात्रा करेंगे, बस इतनी सी है। हमने भी जब निवेश किया ना ये यूएसटी में, तब इसका स्काईवे नाम था जी, और जी। सिर्फ ट्रेन का ही पता था हमको, बाकी तो फिर वो ड्रोन है। हाँ, ड्रोन देखा। जब ड्रोन की बिक्री शुरू होगी हाँ। तो उसका भी डिविडेंड हमको आएगा। हाँ। और एक जो रेत में भी हरियाली उगाने की ह्यूमस टेक्नोलॉजी है, हाँ। उसकी आगे चल के जो हम खेती कर रहे हैं इसमें भी हमें लाभ मिलने वाला है। नहीं, और ह्यूमस टेक्नोलॉजी की भी बिक्री होने वाली है। हाँ, उसकी भी बिक्री होगी। तो हम पूरे पोर्टफोलियो में जो भी है इसमें यूएसटी टेक्नोलॉजी में, उसमें हम सब में सह मालिक हैं। इस चीज़ की आज हमें बहुत बड़ी खुशी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है सर इसमें हाँ। कि जो हमारी यूएसटी टेक्नोलॉजी है वो इतनी ऊपर होगी कि हम उसमें बैठने का आनंद भी लेंगे। हाँ, हाँ। और अपने घरों को भी वहाँ से देख पाएंगे, यानी नीचे भी देख सकेंगे, नीचे भी देखेंगे, चले और नदी के ऊपर हाँ। से, पहाड़ों के ऊपर हाँ, से, तो उस चीज़ घर के ऊपर उस से, चीज़ हाँ। का भी हम अच्छा एक अनुभव कर पाएंगे। तो ये जो अनुभव रहेगा ना, ये बहुत ही सुंदर अनुभव रहेगा, क्योंकि अभी तक अपने को ऐसा नीचे देखने का अनुभव नहीं है। हाँ। उतने ऊंचाई से नीचे देखने का अनुभव नहीं। हम जब नॉन स्टॉप ऐसे उतने ऊंचाई से जाएंगे तो जमीन है, जंगल है, नदी है, पहाड़े है, ये सब देखने उसका भी का आनंद उठा पाएंगे। तीसरा भी सेंस जागृत हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। शिकोहाबाद में ये सब मित्रगण भी मिलने आए हैं। वहाँ अच्छा, ठीक है। हाँ, दिल्ली में जो अभी ईवो सेंट का जो प्रोग्राम हुआ था एवोरिज का, उसमें ये सब लोग दिखे, वहाँ भी मिले। और मुझे तो पता ही नहीं था, आप यहाँ से हो करके शिकोहाबाद, तो यहाँ भी आए, मिलने आए हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिल के। देखो यार कौन परोस रहा है। अरे विराट तो ऐसे परोसते हैं जैसे एक्सपर्ट है बिल्कुल परोसने में। विराट कौन से क्लास में हो? यूकेजी। अच्छा अच्छा, और आपको परोसना पसंद है क्या? कल भी आपने परोसा मस्त, आज भी मस्त खाना खिला रहे। खाना बहुत ही बढ़िया खिलाते हैं ये, खुद परोस के। देखो कैसे परोस रही। ये कौन सी सब्जी है? बैगन की। और तुम्हारा नाम क्या है? साची। यहाँ सब परोसने में एक्सपर्ट दिख रहे। खाना तो एकदम मस्त हुआ है ये। हम जैसे तेज वगैरह कम खाते हैं, और यहाँ एकदम बढ़िया बना है खाना। वाह, मजा आ गया चंद्रवीर जी। चलिए सर, खेत पे इंटरव्यू करते हैं। चलिए अभी खेत में इंटरव्यू करेंगे अभी चंद्रवीर जी के। साची, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? खेत में। किस लिए जा रहे हैं खेत में? इंटरव्यू करने। किस लिए जा रहे हैं? इंटरव्यू। फिर सब कहाँ दिखेंगे? अपने YouTube के वीडियो पर दिखेंगे, अपना दोस्त भी दिखेगा, ये विराट भी दिखेगा, सब दिखेंगे, है कि नहीं? अभी दूसरा खेत है क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, दूसरी तरफ जा रहे, दूसरे खेत में। और इधर भी ये ईंटे के भट्टे दिख रहे हैं। हाँ, ये भी भट्टा ही है सर। वही चीज है जो वहाँ पे थी। अच्छा अच्छा। मित्रों, ये चंद्रवीर जी का दूसरा खेत है, और यहाँ आए हैं हम चंद्रवीर जी का और इनके फैमिली का इंटरव्यू करने। तो ये चंद्रवीर सिंह और इनकी पत्नी
अनीता सिंह और चंद्रवीर जी के बेटे विराट चौधरी और बेटी साची चौधरी, सभी लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपका हाथ जोड़कर स्वागत करना चाहता हूं खुद की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से कि आपने वहां से इतना कीमती समय देकर और वहां से स्काईवे लवर्स का इंटरव्यू लेने आप यहां तक पहुंचे। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग कुछ करना चाहते हैं, यूएसटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि उनका भी इंटरव्यू लें, उन्हें भी हाईलाइट करें, उनकी भी बात लोगों तक पहुंचाएं। अनीता जी, जैसे मैं आपके घर आया तो आप तो अपने घर के काम में सब दिखे, आप खाना भी बड़ी अच्छी पकाती है हमको तो बड़ा जम गया यहाँ का खाना। आपको ये स्काईवे में, मतलब अपने यूएसटी में इतने आपको कैसे रुचि पैदा हुई? जी सर, वो मेरे हस्बैंड के साथ में वीडियो देखती थी। इस प्रोजेक्ट की ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं मुझे, तो सर मुझे इसमें सबसे अच्छा लगा है कि एक तो ना तो ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम है, और दूसरा है कि हम इतनी ऊंचाई पर सफ़र करेंगे तो बहुत ही अच्छा फील होगा हमें और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि इस प्रोजेक्ट के आने से ना तो कोई ज़मीन में कोई प्रॉब्लम है जैसे ऊपर होके जाती है, ना कोई मकान वकान से कोई प्रॉब्लम, ऊंचाई पर जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे जल्दी भी पहुंच जाएंगे। और वैसे तो ट्रैफिक होता है तो जा नहीं पाते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी भी जानकारी आपको है वो भी काफ़ी है, और कई लोगों को, कई स्त्रियों को तो जानकारी ही नहीं इसके बारे में। सही बात। तो इसका मतलब आप भी घर में बताते हैं सबको? हाँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, वैसी टेक्नोलॉजी है। मैं अपने जब भी कोई वीडियो नया आता है तो मैं अपने बेटे को भी उस वीडियो को दिखाता हूँ कि ये यूएसटी टेक्नोलॉजी का नया वीडियो आ गया। ये सर का। विराट, आपने वीडियो देखा हमारा कोई? कौन सा? स्काईवे वाला। स्काईवे वाला? अच्छा उसमें क्या देखा उस वीडियो में? ट्रेन में तो वैसे मजा ही तो आता है। हाँ, नीचे मकान दिखते छोटे छोटे ऊपर से ट्रेन जाती। गुड। और साची, तुमने देखा हमारा वीडियो? क्या देखा उस वीडियो में? अच्छा, हमारे वीडियोस आपको पसंद पड़ते हैं क्या विराट? पसंद पड़ते हैं हमारे वीडियोस? हाँ। चंद्रवीर जी ने बताया कि इनके बच्चे भी हमारा वीडियो देखते हैं और वो भी अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं पूरे जगत तक, लोगों तक। तो हमको भी लगा कि चलो चंद्रवीर जी का और उनके फैमिली का इंटरव्यू करने जाना चाहिए तो हम भी आ गए। चंद्रवीर जी, आपकी खेती देखी हमने, जैसे आलू की खेती देखी, अभी ये भी खेत देख रहे हैं, इसमें भी आलू ही होते हैं ना? हाँ, पूरे। हाँ, और यहाँ ये सफ़ेद मिट्टी एकदम, और इसमें होते हैं आलू। ये पूरे साल में एक ही फसल होती है या कितने फसल लेते हैं आप? इसमें फसल तो हम एक नहीं 2 या 3 फसलें ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन मेन प्रॉब्लम वही आ रही है, पानी की समस्या। ये आलू का उत्पादन कितने महीनों का रहता है? 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने हाँ। का। और पूरे साल में सिर्फ एक ही उत्पादन लेते हैं आप? हाँ, एक ही बार। देखिए मित्रों कि एक ही बार क्यों उत्पादन ले रहे हैं, क्योंकि बाकी समय जो है, बाकी महीने ये उत्पादन के लायक रहती नहीं, या फिर पानी की कमतरता, पानी की कमी के कारण पानी की कमी रहती है। इसका सोल्यूशन कैसा होगा? सर, इसका हमारे पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम पड़ा कि इसका सॉल्यूशन यूएसटी टेक्नोलॉजी के पास है। जी, कैसे? जब यूएसटी टेक्नोलॉजी पूरे जगत में उसका विस्तार जिस दिन हो जाएगा, हाँ, और जब ज़मीन हरी भरी हो जाएगी तो ये जो संतुलन जो बिगड़ चुका है प्रकृति का पृथ्वी का जो चक्र है, उसमें ऐसा सुधार आएगा कि जो अभी बदलाव जो आ चुका है कि बारिश पहले होती थी मई से लेके जुलाई तक, अब बारिश हो रही है नवंबर के महीने में। यही नहीं पता कब बारिश का महीना है, जब ज़रूरत है जिस चीज़ की तब नहीं हो रही। अब धूप मार्च में इतनी धूप नहीं पड़ती थी पहले, अब 38 डिग्री टेम्परेचर है। क्यों? कि पौधे सूख रहे हैं। ये देखो, खेतों पे पौधे सूखे हैं, पौधे हैं नहीं, बहुत दूर दूर पौधे हैं।
जरा एक बार वीडियो ऐसा धीरे से ऐसा स्मूथ ही ऐसा घुमाइए। अब ये पौधा खेत भाई कल तक हरा भरा था, अपने आप सूख चुका है, ठीक है, पौधे कम हैं। हाँ। तो जब ये हमारी आगे चल के स्काई वे की ह्यूमस टेक्नोलॉजी आएगी, तो उससे हमारी सारी पृथ्वी फिर से हरी भरी होने लग जाएगी। और जब पृथ्वी हरी भरी होगी तो वायुमंडल में जैसे पहले बारिशें होती थी उस तरीके से बारिश होंगी, जैसे पहले धूप पड़ती थी उस तरीके से नॉर्मल धूप होगी। इस तरीके से नहीं है कि अभी जैसे धूप पड़ती है अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसको चक्कर ही आ जाए रास्ते में, या ज़मीन है तो ज़मीन चटक जाती है, इतनी तेज़ धूप हो रही है कि उसका जो मॉइस्चर है बिल्कुल ख़त्म कर देती है ये धूप। जब मैंने देखा इस टेक्नोलॉजी में कि हमारे साथ साथ हमारी धरती को बचाने का भी ये कार्य करेगी, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि हम या हमारे बच्चे या हमारे परिवार वाले या सारे जगत वाले जी इसमें घूमने का, इसमें बैठने का तो आनंद उठाएंगे ही। उसके बाद जिस पेशे से हम जुड़े हैं, जैसे ये खेती कर रहे हैं, तो आगे चल के जब हम इस खेती को आलू खोद लिया हमने, अभी खाली पड़ी हुई है, मन चाहता है अंदर से इसमें दूसरी फसल करें, लेकिन पानी की कमी होने के कारण नहीं हो पाता। अगर 2 दिन इतनी तेज धूप होती है, अगर 2 दिन पानी नहीं पड़ा तो फसल सूख जाएगी। मित्रों, यहाँ के कुएं देखें तो पूरे खाली पड़े हैं, ये ना कुएं को पानी ही नहीं। हमारे तरफ तो कुछ ना कुछ है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही पानी नहीं। हम समझते थे कि हमारे तरफ की ज़मीन पूरी काम से गई है या वाटर लेवल पूरी ऐसे नीचे गई है, लेकिन यहाँ के हालात तो उससे भी बदतर है। तो ये वाटर लेवल अगर अपने को ऊपर लाना हो तो नदी में की जो रेत है वो बाहर निकलना बंद होना चाहिए। सीमेंट का काम जो है वो बंद होना चाहिए या कम होना चाहिए, क्योंकि सीमेंट अगर चाहिए तो फिर नदी की रेत भी चाहिए उसके लिए। तो इतने बड़े बड़े रास्ते बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े घर बन रहे हैं लोगों के, तो रेत तो पूरी खत्म हो रही और वाटर लेवल पूरी नीचे जा रही, और समुंदर की लेवल लगे तो उधर बढ़ रही, लेकिन इधर की वाटर लेवल नीचे जा रही और ज़मीन पूरी ऐसी सूखी। तो इधर 12 महीनों में से सिर्फ 4 महीनों की फसल ये लेते हैं आलू की, और बाकी महीनों में ये कुछ भी नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये पूरा सूख ही जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान देने लायक, विचार करने लायक चीज़ है, विचार करने लायक बात है कि अपने को अपनी खेती भी सुधारना है उसके साथ जी। और इस सुधारने के लिए, क्योंकि खेती अपनी केमिकल डाल के भी खराब हो गई है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, और अपनी तबीयत भी खराब होती है। आप केमिकल का खाना बच्चों तो ही रहे हैं। हाँ, और हम हमारे बच्चे हाँ, हमें खूब पता है कि जो कीटनाशक इसमें डालते हैं, जो रसायन डाल रहे हैं उसमें, तो उनका हमें पता है कि इतने विषैले और खतरनाक हैं। हाँ। लेकिन वो चाहे भले ही हम उस चीज़ को मार्केट में बेच देते हैं, उस टाइम पे हम ये सोचते हैं कि ये तो हमने मार्केट में उतार दिया, लेकिन वो लौट के घूम के आ तो हमारे घर में ही रहा है। तो चंद्रवीर जी, आप और आपके बच्चे और बीबी हाँ, वो भी केमिकल खा रहे, तो वो लौट के हमारे घर में ही तो आ रहा है। सब केमिकल ही खा रहे हैं। हाँ वही, क्योंकि जो भी हम खाते हैं, गेहूं से लेकर फलों से लेकर सब्जियों तक, कितना स्प्रेइंग करते हैं फल सब्जियों पर। अरे जो हम भैंस का दूध पी रहे हैं, लगता है हमें वो भी शुद्ध नहीं है। चारा तो खेत से ही जा रहा है, खेत से जा रहा है, बिल्कुल। उसमें भी तो रसायन पदार्थ हैं। तो जो इस यूएसटी की जो ह्यूमस टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे सारे जगत में बढ़ती जाएगी और उसके अच्छे परिणाम हमें स्वतः ही देखने को मिलते चले जाएंगे। हाँ। ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, ड्रोन जी। तो वो कैसी है यूएसटी में? ड्रोन की टेक्नोलॉजी ऐसी है, जैसे अभी हमारा यूएसटी का प्रोजेक्ट लग रहा है कहीं, हाँ। और किसी जगह पर जहाँ कोई इंसान किसी उसका लोहा है या सरिया है, उसकी बनाने की जो कठिन जगह में, पहाड़ पर या कोई तालाब है, मतलब जहाँ इंसान आसानी तरीके से नहीं पहुँच सकता, वहाँ ये ड्रोन हमारा उस सामान को ले जाके और वो कार्य करेगा वहाँ। हाँ। और वो बेचने के लिए भी होगा, और हाँ बाकी भी हाँ, और फिर वो कंपनियों को वो बिक्री के लिए भी जाएगा।
तो पहले जब हमने इसको ज्वाइन किया था सर, तो तब ऐसा ही लगता था कि जो स्काईवे यानी UST, इसका जो हम को ओनर बनने जा रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, तो इससे हमें केवल जो ये ट्रेन चलेगी बस इसका एक ही प्रोजेक्ट है। लेकिन अब धीमे धीमे पता चलता जा रहा है कि एक UST का अलग से टेक्नोलॉजी हो गई, ड्रोन वाली अलग से हो गई, और ह्यूमस टेक्नोलॉजी खेती वाली अलग से हो गई, और जो स्मार्ट लीनियर सिटीज़ जो हैं वो अलग से हैं। तो इसके तो इतने अच्छे और इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं कि इंसान अगर समझता है थोड़ी उसमें, तो स्वतः इसमें निवेश करेगा। और उसमें निवेश करना नहीं है, निवेश करके हम कहीं से भी पैसा, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां हम अगर निवेश करते हैं तो वहां से हम बेनिफिट ले लेते हैं जी। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ ये है कि हम निवेश करके अपने पैसे का भी बेनिफिट उठाएंगे, अपने स्वास्थ्य का भी उठाएंगे, और अपने आनंद को भी बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को आनंद को ये बहुत बड़ी बात है चंद्रवीर जी। यानी एक ही चीज नहीं, इसमें अनेक प्रकार से अपने को फायदा है। अपने को आर्थिक भी फायदा, अपने को स्वास्थ्य का भी, अपने को प्रकृति अच्छा होने का। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते नहीं, वो बोलते हैं कि ये 2 in 1 है या 3 in 1 है, तो ऐसे ही इसमें एक टेक्नोलॉजी है, मल्टीपल इन हाँ, लेकिन इसमें बहुत सारा जुड़ा हुआ है। लेकिन इंसान को इसमें देखने की और सोचने की जरूरत है। अनीता जी, क्या आप UST के ओनर बन के खुश हो? जी बिल्कुल। और चंद्रवीर जी, ओनरशिप मतलब क्या होता है? सहमालिकता, उसका क्या मतलब आप निकालेंगे? को ओनर का मतलब होता है सर सहमालिक यानी हिस्सेदार जी। जैसे हमारी कंपनी को जो भी टोटल टर्नओवर का सेविंग होगी, जो बचत होगी, जितने भी हम को ओनर हैं इस कंपनी में, सहमालिक हैं, उस शेयर के हिसाब से टोटल में 20%, टोटल का टर्नओवर का 20% जो भी होगा वो हम सब हिस्सेदारों में और डिविडेंड के रूप में और हमेशा मिलता रहेगा। हमें भी मिलेगा। कल अगर हमको कुछ ऐसा वैसा हो भी जाता है तो उसके बाद ये शेयर ट्रांसफ़र भी होते हैं, तो ये हमारे बच्चों को भी हमेशा मिलता रहेगा। जी जी जी, मतलब डिविडेंड वो चलेगा, हमेशा चलेगा। डिविडेंड भी चलेगा, और इस शेयर की वैल्यू जिस दिन ये IPO में आ जाएगा उसके बाद ये वैल्यू भी बढ़ती रहेगी इसकी। मित्रों, आप मार्केट देखते होंगे, जैसे ओपन मार्केट है तो उसमें जैसे बुल मार्केट रहता है। बुल मार्केट का मतलब क्या होता है कि जो भी शेयर की कीमत है वो बढ़ते रहती है। जी जी। लेकिन ये जो है UST का शेयर अभी वेंचर मार्केट में है फिलहाल, इसलिए इसमें डिस्काउंट बहुत है। मतलब कम पैसे में बहुत सारे शेयर्स मिल जाते हैं इसमें। और ये है मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, मतलब कैश काउ मार्केट। कैश काउ जैसे बैल है, बैल अगर बचपन में खरीदा, यानी शेयर सस्ते हैं तब खरीदे ओपन मार्केट में, तो समझो 1000 रुपये का या 1000 रुपये का बैल लिया, और वो जब बड़ा हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए का बेचा, तो 100 गुना फायदा लिया, उसको बोलते बुल मार्केट। लेकिन कैश काउ मार्केट जो है तो वो है, हाँ, जैसे गाय बचपन में खरीदी 1000 रुपये की, वो भी बैल जैसे ही बड़े हो जाएगी तो 1 लाख रुपए की उसको भी बेच सकेंगे। लेकिन ये सिर्फ खुद ही बड़ी नहीं होती, ये दूध भी देती है जी। तो हमेशा इसका दूध भी मिलेगा, तो ये बन जाता है कैश काउ मार्केट। यानी जो शेयर्स के भाव बढ़ेंगे या फिर शेयर में जो भी फायदा होगा वो तो होगा ही। जो इतने छूट पे जो शेयर मिल रहा है किसी कंपनी में, और इतनी सारी फैसिलिटी इसमें मिलती हैं कि आपको डिविडेंड भी कंपनी देगी, और आपका जो शेयर बढ़ेगा उसमें भी आपको लाभ होगा। उसके बाद उसकी जो फैसिलिटी है कि आप उस टेक्नोलॉजी में उसको टेक्नोलॉजी को खुद इस्तेमाल करोगे, आपके बच्चे करेंगे, आपका परिवार करेगा, तो इतने सारे लाभ हैं। जब आप उस चीज़ में आज निवेश नहीं कर पाते तो उस IPO को आने के बाद आप
का दिमाग कैसे बदल जाएगा। तब तो खरीदने लायक रहेंगे भी नहीं। और फिर जब इतने सस्ते में डिविडेंड नहीं मिलेगा। हाँ नहीं, डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। और जब इतने सस्ते में आप शेयर आप बाय नहीं कर पा रहे हो, तो जब इसका IPO में चला जाएगा तो इसका तो फिर कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। $1 कम पर शेयर, हाँ मिनिमम होगा। और उसके बाद इससे अप में जाएगा। हाँ। तो जब $1,000 में अभी 30,000 शेयर मिल रहे हैं। हाँ। ठीक है, 30 गुना। 30 गुना, $1 को 30 गुना। तो फिर जब $1 का 1 शेयर होगा तब कहाँ से खरीद पाएंगे हम। जब आज अगर खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो तब नहीं खरीद पाएंगे। तब तो हमारी पहुंच से शेयर बिल्कुल बाहर होगा। और डिविडेंड तो मिलेगा ही और नहीं। डिविडेंड मिलेगा भी नहीं। तो हाँ। इसलिए जितना भी हमें सोचना है और इसके बारे में फैसला करना है, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में फैसला करना है, जगत के बारे में फैसला लेना है, तो हमें जल्द से जल्द अच्छे निर्णय के लिए ज़्यादा सोचना भी अच्छा नहीं रहता। नहीं, सोचना तो चाहिए। नहीं, अच्छे कामों के लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बुरे काम के लिए सोचना पड़ता है। अगर हमें लग रहा है कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, जगत के लिए अच्छी चीज़ है, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है फिर सर। हाँ, लेकिन वो भी समझ में तो आना चाहिए कि अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, उसका तभी निर्णय कर पाएंगे ना। वो तो समझ में आ रही है। UST की ट्रेन है तो जैसे चलेगी, एक्सीडेंट का खतरा उसमें नहीं, ट्रैफिक की समस्या उसमें नहीं, बिजली की बचत उसमें है। जो हमारा ट्रैक बिछाया जाता है उसमें मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो में 350 से लेकर 400 करोड़ 1 किलोमीटर पर खर्चा करती है हमारी गवर्नमेंट। अनीता जी, आपको क्या लगता है आपके बच्चों के बारे में कि आगे इनका कैसा भविष्य होना चाहिए? सर ऐसा है कि अब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं जी, तो ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा, तो हमें चिंता होती है कहीं कुछ रास्ते में कुछ गलत नहीं हो जाए। हाँ। ठीक है, और बहुत सारी समस्याएं हैं और फिर हमें चिंता होती रहती है। हम नहीं चाहते कि जैसे हमारी लाइफ चल रही है उस तरीके से हमारे बच्चों की भी हो। जी, हम तो ये चाहते हैं कि UST ट्रेन में एरोप्लेन से फास्ट जाएगी तो हमें आसानी होगी। और एरोप्लेन से उसका किराया भी 1/3 भाग कम है, कम से कम उसके किराए में और एरोप्लेन के नहीं। और अनीता जी, आपको UST में कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी लगी? जैसे देखिए, स्मार्ट लीनियर सिटीज़ है, वो ऊपर से जाने वाली ट्रेन है, एरोप्लेन से भी फास्ट जाने वाली ट्रेन है, और ड्रोन है, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन है, ह्यूमस टेक्नोलॉजी है। तो इनमें से आपको कौन सी टेक्नोलॉजी यानी ज़्यादा आकर्षक लगी? वही सर, जो ऊपर से जाती हुई ट्रेन है। ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अगर हमने अच्छा कर लिया तो लोगों की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। हो सकता है कि यहाँ से यूरोप से यहाँ ट्रेन आएगी जो UST की, और उसमें वस्तुएं आएंगी और उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा कार्टिन का, तो हमें वस्तुएं भी सस्ती मिल जाएगी। जैसे अभी पेट्रोल महंगा हुआ है या गैस महंगी हो रही है, तो हमें पेट्रोल का काम ही नहीं रहेगा। चंद्रवीर जी, आप और आपकी फैमिली जी बड़ी मज़ेदार है, बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ। आप बताइए कि ये UST टेक्नोलॉजी में इतनी रुचि आपकी देखी मैंने आपके घर में, जी क्या आपने ये बात लोगों तक पहुंचाई है या फिर आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? अगर पहुंचाना चाहते हैं तो आप कैसे, यानी किस माध्यम से पहुंचाएंगे? सर पहले तो क्या आपको इसका महत्व लगता है? जी मुझे इसका बहुत बड़ा महत्व लगता है, और जिस दिन से मैंने इसका पहला वीडियो देखा था जी, उसी दिन से, जब तक मैंने भी इसमें एंट्री नहीं की थी, लेकिन मैंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में दूसरों से ये सब चीज़ें शेयर करना चालू कर दी थी। अच्छा, हाँ, कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे जैसे बढ़ेगी आगे चल के, और पूरे जगत में जब इसकी एक पहचान होगी, अभी तो बताना पड़ता है, कोई अगर किसी से बोल दो क्या स्काईवे, तो वो पूछता है कि UST क्या है, और किसी से अगर शब्द डायरेक्ट बोल दिया UST तो वो पूछता है स्काईवे कौन सी है। हाँ। तो बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि UST और स्काईवे एक ही चीज़ है। हाँ। उसका नाम चेंज
स्काईवे पुराना ट्रेडमार्क था। हाँ, अब उसका अभी नाम चेंज करके यूएसटी हो गया है। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी। हाँ, तो ये है। तो मैंने तो उसी दिन से, जिस दिन से मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आई थी, तो मैंने इन सब चीज़ों को दूसरों को बताना चालू कर दिया। अनीता जी, आप भी ऐसे लोगों तक पहुंचते हैं क्या, यानी लोगों को ये बात पहुंचाते हैं क्या यूएसटी के? सभी को बताती हूँ मैं, रिलेटिव क्योंकि आपकी भी सहेलियाँ तो होंगी। जी, उनको भी बताती हूँ मैं इसके बारे में तो। अच्छा, क्योंकि यहाँ यूपी में देखा मैंने कि घूंघट वाले लोग बहुत है यहाँ। और फिर सवाल पड़ता है कि ये लोग एक दूसरे से बात कैसे करते होंगे। हाँ, घूंघट। हमने एक गाना तो सुना था कि घूंघट के आड़ से दिलबर का। क्या 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 यहीं पर गाना बना है या फिर कहीं? तो ये जो घूंघट वाले जो लोग हैं, तो क्या वो लोगों के साथ यानी बातचीत करते हैं? जी, कर लेते हैं, ऐसे नहीं, फेस टू फेस तो नहीं हो पाती है। अच्छा, हाँ, या तो कॉल पर कर ली या मिले कभी। बहुत ही बढ़िया। चंद्रवीर जी आपने और अनीता जी आपने, विराट और साची, आप सब ने सभी प्रश्नों के उत्तर, इतने सुंदर उत्तर दिए, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा संदेश लोगों तक पहुँचाया है या पहुँचा रहे। एक सर छोटी सी कोशिश थी आपके जी। चैनल के माध्यम से, जितना मुझ पे आता है उतना मैंने रखने की कोशिश की है, और आगे सुधार करूंगा कि इसका और अध्ययन करूं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करके और किसी न किसी माध्यम से और सारे जगत में पहुंचाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक बार आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से और इतना कीमती समय लेके और आपने मुझे टाइम दिया। हम बिल्कुल आएंगे, जहाँ भी लोगों का इंटरेस्ट है, लोग उसमें रुचि रखते हैं, जहाँ भी पैशन है, अति उत्कट इच्छा है लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की और दुनिया सुंदर करने के लिए, दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए, ये जो कोशिश है आपकी कोशिश ऐसी ही रहे और आपकी कोशिश है लोगों तक पहुँचे, ऐसा हमें लगता है। तो ये स्काईवे लवर्स का, यूएसटी लवर्स का प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया है कि आपकी बात लोगों तक पहुंचाई जाए। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, और आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से बहुत अच्छे काम हो जाएंगे। मित्रों, ये था चंद्रवीर जी और इनके फैमिली का इंटरव्यू स्काईवे लवर्स का। आगे देखते हैं कि आगे और किसका इंटरव्यू होगा। कोशिश करेंगे कि जो भी इसके प्रेमी हैं, स्काईवे के, यूएसटी के प्रेमी जी, कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ भी लोगों तक पहुंचाने की, क्योंकि ये जितना अवेयरनेस होगा, जितनी जागृति होंगी, उतना ही ये लोगों तक पहुंचेगा, लोगों को उसका नॉलेज मिलेगा और उनको ये भरोसा होगा कि दुनिया अच्छे करने की टेक्नोलॉजी भी है इस दुनिया में। और जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा, उतने ही लोग जागरूक होंगे और जल्दी ये काम बढ़ेगा और दुनिया अच्छी होंगी, हम भी अच्छे होंगे। हम है तो दुनिया है तो हम हैं। मिलते हैं मित्रों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम सब लोगों के तरफ से आपको नमस्ते, प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते। मित्रों, आपको अगर हमारे मित्र चंद्रवीर जी, अनीता जी और उनके बच्चे, इनका इंटरव्यू अगर अच्छा लगा और आपको अगर उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी यूएसटी की, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी स्काईवे की, वो अगर अच्छी लगी, आप अगर उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो या फिर उसमें निवेश करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, आपको अगर लगता है कि पूरे जगत में ये सुंदर चीज़ होना चाहिए, तो आप ज़रूर चंद्रवीर जी से आप संपर्क कर सकते हो। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है चंद्रवीर जी का, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो या कॉल कर सकते हो चंद्रवीर जी को, और आप उनसे जुड़ भी सकते हो और यूएसटी में आप निवेश भी कर सकते हो और चंद्रवीर जी आपको मदद करेंगे उनको आपको जोड़ने के लिए। यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ।